तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो दोस्तों, आज की टॉपिक जो है वायुगुस्तिकी और इनसे क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। सीडीपी का एक पार्ट है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आपका पेपर 14 दिसंबर को है और 15 तारीख को भी है। तो उनमें इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, वायुगुस्तिकी महोदय जो है, इनका एक सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। पहले तो ये हेडिंग जो दिया गया है, ये मेन पॉइंट को दर्शाया जो गया है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। इसको आप लोग माइंड में बैठाइए कि वायुगुस्तिकी के महोदय का सिद्धांत है। कभी भी क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन में आपको कहीं दिख जाए तो मानिए कि इन्हीं का ये कथन है और ये सही हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, देखो ZPD MKO ये दोनों बातें आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या है इसको समझिएगा। अच्छा, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा होता है जिससे ज्ञान सीखा जा सकता है, जिससे ज्ञान लिया जा सकता है। ठीक है, MKO में क्या दिया गया है कि दूसरा जो होता है ज़्यादा ज्ञानी होता है, बालक उसी से सीखता है। ठीक, और ZPD क्या होता है? ठीक है, ZPD क्या होता है? निकटवर्ती संभावित विकास का क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है, जब बालक किसी समस्या में फंसता है तो वयस्कों से क्या लेता है? सहायता लेता है। तो समस्या जो होती है और जो वयस्क होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वही क्या होता है? ZPD। ठीक है, यही होता है ZPD। समस्या समाधान में वयस्कों से सहायता लेना, जो बच्चों के बीच का खाली क्षेत्र होता है उसी को क्या बोलते हैं? ZPD। तो ZPD में क्या है? वयस्कों से सहारा लिया जाता है। ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। अब इसके फोल्डिंग, पार, ढांचा, पाइप, मचान, इसको आप लोग समझिएगा। देखो, इसको फोल्डिंग जो आपको लिखा गया है, इसको फोल्डिंग, तो इसी को पाड़ के नाम से जानते हैं, इसी को ढांचा के नाम से जानते हैं, इसी को पाइप के नाम से जानते हैं और इसी को मचान के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसका फोल्डिंग जो होता है क्या होता है, तो समस्या समाधान के द्वारा वयस्कों द्वारा सिखाने में दी गई जानकारी। देखो, अब जैसे वयस्क क्या करता है, सबसे पहले होता क्या है कि बालक जब शैशवावस्था में होता है तो पहली उसकी क्रिया क्या होती है कि भाई बड़ों से सहारा लेकर ही सीखता है, उंगली पकड़कर ही सीखता है। तो इसको फोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना, मतलब सहारा क्या क्या दिया है, तो वयस्क द्वारा सीखने में दी गई जानकारी या सहारा, जैसे उंगली पकड़ के चलाना, ये क्या हो गया। तो यहाँ पर वयस्क सहारा दे रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है? वयस्क सहारा, बच्चे सहारा वयस्कों से ले रहे हैं। तो ZPD में बच्चा सहारा लेता है, ठीक, और इसके फोल्डिंग में वयस्क सहारा देता है। दोनों व्याख्या के नीचे पॉइंट में लिख दिया हो। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं नीचे पॉइंट लिखा हूँ, नीचे देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है सहायता देना, इसको फोल्डिंग होता है ना, सहायता देना इसके फोल्डिंग होता है और सहायता लेना ZPD होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखिएगा, जो आगे है पॉइंट। अब देखिए, यहाँ पर व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता, स्वनियमन, इनसे क्वेश्चन बना है। अब इनसे क्वेश्चन बनता है तो बहुत से ऐसे बच्चे समझ नहीं पाते। कहीं आपको पूछ दे कि व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता, स्वनियमन, जैसे क्वेश्चन बनेगा, एक बच्चा खुद से बात करने में, ठीक है, करके अपनी योजना बनाता है कि मुझे साड़ी तय करना है, मुझे कपड़े तय करना है, मुझे खाना बनाना है और खाना बनाकर मुझे विद्यालय जाना है। यह क्रिया किसके अंतर्गत आएगी? तो 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपका स्वनियमन भी हो सकता है, निजी वार्ता भी हो सकता है, व्यक्तिगत वार्ता भी हो सकता है। क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है इसलिए मैंने इसको रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा आपको मिल रहा है ना, व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता और स्वनियमन। ठीक है, तो ये इन्हीं के सिद्धांत से है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पर देखिएगा, भाषा विचार से पहले, भाषा जो होती है विचार से पहले, वायुगुस्तिकी महोदय ने भाषा को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना है। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में, एक बालक के जीवन में शुरुआत होती है सबसे पहले वो भाषा से होती है। तो यहाँ पर देखिए, नीचे मैं यहाँ पर पॉइंट नोट कर दिया हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। शुरुआत 2 वर्षों में बालक में भाषा विचार अलग अलग होते हैं, फिर भाषा विचार पर हावी होती है। पियाजे का मत था कि पहले भाषा बाद में विचार। ठीक है, पियाजे का मत था कि पहले भाषा बाद विचार, और यहाँ पर इनका मत है कि पहले विचार बाद में भाषा। दोनों पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है, वायुगुस्तिकी ने इस सिद्धांत में भाषा को मुख्य माना है, वायुगुस्तिकी ने इस सिद्धांत में भाषा को मुख्य माना है। तो दोस्तों, ये रही टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, PDF चाहिए कमेंट करिएगा, अपना नंबर मैं भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।